आपको नमन करता हूं। आपके असंख्य रूप है, अनंत रूप है। जैसा आपने कार्य किया वैसा आपका नाम होगा। आपने कालकूट नाम का जहर पिया तो आपका नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ, जो जहर पीता है नीलकंठ, नीलवर्ण सा कलमाश, नीलकंठ महादेव। मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूं। तो जहर कौन पी सकता है? केवल अमृता है, केवल अमृत स्वरूप है ना, वो कोई नहीं पी सकता है और कोई नहीं। आप खुद अमृत स्वरूप है, इसलिए आपने जहर पी लिया। अभिज्ञा, आपके मूल रूप को कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा आपके मूल रूप को कोई नहीं जानता। नाम देवा विजानन्ति, कोई भी देवता आपके मूल रूप को नहीं जानता और कोई देवताओं की वाणी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती। नमन ये पूर्ण है, नमन पूर्ण, नमन है। आप तो चिदात्म रूप है। नमन, आपका मन आपके पास अगर है, नमन, आपका मन प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए, उनको कहते हैं नमन, उनको नमन कहते हैं। आपका मन आपके पास न रहे, आपका मन प्रभु को अर्पण करे, सुमन। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नान्तं देवा यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। बहुत विस्तार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की। इस ब्रह्मा की स्तुति में 3 घंटे नहीं, बहुत समय लगता है। इतनी बड़ी स्तुति है ब्रह्मा जी, और पूरी कथा भी उनको हो सकती है कि ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कौन है, शिव कौन है। इसी पूरी ब्रह्मांड लंबी स्तुति की है, लेकिन मैंने तो 2 स्तोत्र बोले, लेकिन बहुत सारी सुंदर स्तुति ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुई है। और आज कहा ब्रह्मा जी ने, नारद मैं आपको शिव महापुराण कथा कहूं, लेकिन जब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होता है ना, तब सब पाप क्षय हो गए, इस भुवन का वातावरण पवित्र हो जाता है। जब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होता है तो शब्द से वातावरण पावन और पवित्र होता है, सर्व पापों का क्षय हो जाता है। श्लोक ब्रह्मा के मुख में से, हे नारद सुनो, मैं आपको शिव महापुराण कथा कहूं। यज्जुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वं नाम अयम्। शिवतत्त्वं नाम अयम्। आप और मैं, ब्रह्मा ने कहा नारद तू और मैं, हम दोनों मिलकर शिव का नाम लेकर शिव कथा का प्रारंभ करेंगे। कितनी सुंदर बात कही। लोक हित के लिए, जगत का मंगल के लिए हम दोनों शिव जी को याद करें। शिव तत्त्वं नाम अयम्। कोई भी कार्य का प्रारंभ करे तो पहले क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, बाद में कार्य का प्रारंभ होता है। ऐसे कहा ब्रह्मा ने हम दोनों शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें, इससे पहले हम भगवान शिव जी का नाम लेते। और हे नारद, एक बात का मैं स्वीकार करता हूं, बहुत ध्यान देना, बहुत बारीक ध्यान देना है। एक कथा लौकिक कथा नहीं, शिव महापुराण को लोक भोग्य नहीं बनाया गया। उनका कारण ये
इनमें लौकिक कथा बहुत कम है। लौकिक कहते हैं ना, जैसे सांसारिक बात, सांसारिक, ये बहुत कम होते हैं। एक ग्रंथ बहुत कठिन भी है और समझना समझाना दोनों कठिन है, इसलिए थोड़ा सा बारीक ध्यान करना पड़ता है। और सांसारिक बातें मैं कम करता हूँ, कथा थोड़ी सी कर लेता हूँ। ऐसी मैं सांसारिक बातें करता रहूंगा तो ये पुराण की कथा कब करेंगे हम? इसलिए लोगों को सांसारिक बातें अच्छी लगती है ना, दृष्टांत, हंसना कूदना खेलना, बहुत अच्छी कथा हो रही, बहुत पेट पकड़ कर हंसाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कथा कोई मनोरंजन नहीं है भाई, कथा तो आंख का अंजन है, हमारी दृष्टि बदल गई। कथा आंख का अंजन है, ये कोई मनोरंजन है, नाचना कूदना ये तो कोई भी समय पर आप कर सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। जरूर थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा नृत्य हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बहुत बहुत नहीं। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की उदारता है। तो धर्म सभा में हम नृत्य कर सकते हैं, धर्म सभा में हम हंस सकते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों की उदारता है। लेकिन मैंने इस्लामों की सभा देखी है, कोई हंस नहीं सकता इस सभा में, कोई भी खुले सर पर बैठ नहीं सकता। मैं गया हूं उनकी सभाओं में, इतनी अदब रखनी पड़ती है और उल्टे पैर करके बैठना पड़ता है, उल्टे पैर। वो लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पलौठी मार के नहीं बैठते, वो लोग उल्टे पैर रख कर बैठते हैं। उनकी परंपरा, कभी किसी का सर खुला नहीं। और किसी ने भी थोड़ा सा सभा में हंस लिया तो उनको सभा में से अपमानित करके बाहर भेज देते। हमारे भारत के ऋषि मुनियों बहुत छूट-छाट देते हैं। आप हंस सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, अरे इसकी क्या बात करें। आप आपका स्थान छोड़कर बाहर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। बाद में पीछे चॉकलेट खा सकते हैं, कई लोग खाते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। इसलिए हमारी धर्म सभाओं, हमें जो दुनिया है उसमें बहुत सारी उदारता है, बहुत उदारता है। धर्म की परंपरा, हिंदुओं की परंपरा में, मेरी सनातन की परंपरा में बहुत उदारता है। इसलिए गंभीरता से सुनो आप। ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं एक बात का स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव तत्वं मया स्वीकार किया, नारद मैं शिव तत्व को नहीं जानता। अभी देखो तो सही, जो ब्रह्मा जी शिव तत्व को नहीं जानते तो और मृत्यु लोक में रहने वाला कौन जान सकेगा? ब्रह्मा को सामान्य देव है, ब्रह्मा के द्वारा तो जगत का सर्जन हुआ है। ये ब्रह्मा कह रहे कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। नारद मैं भी तो नहीं जानता, परंतु विष्णु नाभि यथा विष्णु भी नहीं जानते, यथारा थोड़ा सा जानते, मुझसे थोड़ा आगे थे, लेकिन पूर्ण तो विष्णु में नहीं जानते। और मैं तो बिल्कुल सदंतर नहीं जानता शिव तत्व मया ने, मैं नहीं जानता, शिव तत्व को नहीं जानता नारद। लेकिन कोई तो है तत्व, कोई तत्व है जिनका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार ओंकार वल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गौतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम, जिनको कहते वेद पुराण नेति नेति नेति, बस कोई है, कोई है। ब्रह्मा बोले, नारायण अविद्यते सचकितां यदस्ति श्रुति। सुनने का ग्रंथ श्रुति, श्रुति वेद पढ़ने की वस्तु नहीं है, वेद सुनने की वस्तु है। कोई पढ़कर समझ नहीं सकेगा, उनको सुनने से समझ आ जाता है। वेद श्रुति श्रुति पुनः पुनः क्या कहते, कोई है, कोई है, कौन है? सत्यं ज्ञानं मनन्तं च परमानन्दं परमं ऐसा कोई तत्व है जो आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, जिनको वेद पुराण निरंतर कहते ले, बस कोई है। इति नहीं, इति खत्म, पूर्व इतिहास
गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है, नेति भेद पुकारे, नेति की अजब निशान नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गूंगा व्यक्ति गुड़ खावे और उनको मीठा मीठा लगे, लेकिन बोल नहीं सकता है, कभी बोल नहीं सकता। तो परमात्मा का अनुभव होता है, और भगवान दर्शन करने की वस्तु नहीं है, उसको तो प्राप्त करने की वस्तु है। भगवान दर्शन करवाने वस्तु की अनुभव करवाने वस्तु है। ये तो शब्दों विषय है, ये शब्दों विषय है, अंतकरणों विषय है। कोई है नानकड़ो जलनो झरनो જોઈને નાનકડો ઝરણો જોઈને માણસે સ્વીકાર લેવો જોઈએ, કોઈ જગ્યાએ મહાસાગર તો હોય। હા, વેરા માટે વિશ્વ એટલું મોટું છે, તો એ લોકો ઘણા દુનિયામાં જીવે છે કે ભગવાનને નથી માનતા, ઈશ્વરને સ્વીકારતા જ નથી, ઈશ્વરનો સ્વીકાર નથી કરતા। બસ એ તો આમના બધું ઊભું થયું છે, આમના બધું नहीं, कोई तो है, कोई है जिनको वेद पुराण नेति नेति कहते हैं। और हमारे गुजराती लोग तो निरंतर गाते हैं, और विशेष करके शिव भक्त शिवालय में वो पंक्ति सुनने को मिलती है। और आज मैं गया ना हमारे मंदिर, हिंदू मंदिर में, तो वहां भी एक पहले में तैयार रखा तो मेरी बहन ये सब बैठी बैठी गाती थी, यही पंक्ति आप बोलते हैं, नैति नैति
जिन्हों का कोई नाम ही नहीं, परंतु उनको समझने के लिए नाम दिया ब्रह्म। ब्रह्म जिसको कहते हैं ब्रह्म। इसीलिए नारद, मैं ब्रह्म को प्रणाम नहीं करता, मैं तो उनके बीज को प्रणाम करता हूं। जब मैं ईश्वर को प्रणाम करूं तो उनका कोई ईश्वर होगा, मैं भगवान को प्रणाम करूं तो उनका कोई भगवान होगा, मैं ब्रह्म को प्रणाम करूं तो उनका कोई ब्रह्म होगा। इसलिए मैं तो बीज को प्रणाम करता हूं, जो पूरा विश्व के रूप में फलित हुआ। पूरा घोर वट वृक्ष है तो प्रणाम तो बीज का है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये शब्द ब्रह्मा जी के शब्द है। हे नारद, ब्रह्मा रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्परम् ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। ब्रह्मा जी ने कहा बीज को मैं प्रणाम करूं। बीज बीज ये जो पूरा विश्व के रूप में फलित हुआ है, उनको मैं प्रणाम करूं। जो व्यापक तत्व है, छोटा सा बीज होता है, वट वृक्ष का बीज, छोटा सा बीज, राई के दाने जैसा बीज होता है, इनमें से कितना बड़ा क्या दूर वट वृक्ष। ऐसे ही इस तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तत्व पूरे विश्व में व्यापक है। व्यापक तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, सुनो नारद,
सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वव्यापक हरिव्यापक सर्वत्र समान। कैसे? क्योंकि जैसे सूर्य की किरण पूरे विश्व में फैले, ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर तरफ आ रही है। सूर्य का किरण जितना पृथ्वी उतने आजू बाजू ऊपर भी जाता होगा ना, समान पूरे अंतरिक्ष में फैले हैं सूर्य के किरण, वैसे ही परमात्मा पूरे विश्व में व्यापक फैले हैं। परंतु नारद, सूर्य की किरण की कोई सीमा होती है, कोई अंतरिक्ष में चले जाओ तो वहां सूर्य का किरण नहीं पहुंचता, लेकिन परमात्मा तो असीम। सूर्य के किरण की कोई सीमा होती है, लेकिन परमात्मा तो उनसे भी निरंतर 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 नेति नेति असीम असीम, जिनकी कोई सीमा नहीं। ऐसे व्यापक तत्व और सर्वज्ञ तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको जो मालूम है वो भी उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम हो उनको तो मालूम है। कल के आपको किसी को पता नहीं, लेकिन उनको तो मालूम है आपको कल क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसी लीला करनी है आपको, उनको तो मालूम है। इस तत्व को प्रणाम करते जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, और छोटी सी शक्ति नहीं है, दुनिया की सभी शक्ति उनमें है। हे ब्रह्मा जी बोले, नारद सर्व शक्ति समन्विता अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। नमस्कार करता हूँ किसको? जो जगत को प्रकाशित करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो जगत को प्रकाशित करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो एक बात याद रखो, ईश्वर कोई शब्द का विषय नहीं है। ये कथा ये क्या है? कथा ये क्या? ઓઠના પડદાઓને ખોલીને હું તો વાણીના દ્રશ્યો ભજવું છું। કથા શું છે? ઓઠના પડદાઓને ખોલીને એ તો વાણીના દ્રશ્યો છે ને। આખ્યાન में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा क्या है? आख्यान। कोई भी बात का शब्द चित्र आपके आंख के सामने आवे उनको कहते हैं आख्यान, है ना? ये तो आख्यान है। अनुभूति का एक अलग ही होती है। ईश्वर श्रेष्ठ कवि है और उनकी लिखी हुई कविता उनका खुद अभिनय कर रहे हैं। वो सरिता सागर पहाड़ पहाड़ सूरज सुंदर पृथ्वी, एक प्रकृति, ये जगत, ये सृष्टि, ईश्वर श्रेष्ठ कवि और उनकी लिखी हुई कविता का खुद अभिनय करने के लिए आ गए। एक पूरी प्रकृति, एक पूरा जगत। ईश्वर की अनुभूति का अलग ही होती है। याद करो मैं रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हें छोटी सी बात, उन्होंने कहा था कि कथा कीर्तन सत्संग और धर्म ग्रंथों का पाठ पठन अध्ययन करते 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 ईश्वर को देखने का प्रयास, वो तो क्या प्रयास है? तो नक्शे में, मैप में गोकुल मथुरा वृंदावन हिमालय देखने का प्रयास है। अनुभूति के अलग होती है, जो समझे वह पहचाने। अनुभूति के अलग होती है। रामकृष्ण परमहंस, ये जो कथा कीर्तन वार्ता ये सब निरंतर नहीं, उनसे ऊपर उठना है। ये तो पहला दौर, दूसरा, तीसरा, धीरे 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 10वां, एसएससी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, उनके आगे जाना है। आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है? तो परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन को बनाने के लोग 17 दिन दे देते, 16 साल दे देते, 16 साल 15 साल निरंतर पढ़ते, लेकिन जीवन को बनाने के लिए 7 दिन लोग देने में कंजूस रहते। जीवन को निर्माण करने के लिए 7 दिन देना पड़ता है। ये 7 दिन है, जीवन में कुछ नहीं कुछ ऐसा मिलेगा। ये पुराण धर्म पुराण, ये आराधना है, ये अनुष्ठान है, ये उपासना है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस परम तत्व को प्रणाम करता हूं, परम तत्व। हे नारद, सर्वव्यापक, जो आकाश में है, वो पाताल में, वो दिशा में, वो अंदिशा में,
सरिता में तू, सागर में तू, पेड़ में तू, पहाड़ में तू, जीव में तू, जंतु में तू, पशु में, पक्षी में तू, देव में तू, दानव में तू, मानव में तू, जिधर देखो इधर तू ही तू ही। जहां जहां नजर मारी भरे छे आगे भरी छे आपने खूनीना खंजरोમાં પ્રિયાના ચુંબનોમાં હરે હરે ગર્જનામાં ખંજર મારી રહ્યો એ પણ તું અને ખંજર ખાઈ રહ્યો છે પણ અંતર તો તું જ છે ને જલ પણ તું ને મછલી પણ તું છે અન્ન પણ તું અને ભોજન પણ તું ભોજન કરતા પણ તું છે જે કાંઈ છે આ બધું તારું ચક્કર છે આનાથી તારાથી અલગ કોઈ પણ વસ્તુ નથી પિંડમાં પણ તું બ્રહ્માંડમાં પણ તું અને પિંડ અને બ્રહ્માંડની પર પણ તું આ વાત કોને કરી ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સમઢિયાળામાં કોણ पिंड रे ब्रह्मांड पर छे गुरुजी मारा तेनो रे देखारो तमने देश पिंड रे ब्रह्मांड पर छे गुरुजी मारा तेनो रे देखारो तमने देश गंगा सती को एकमत होलिया गंगा सती को एकमत होलिया ज्ञान हिमालय के उपदेश पिंड रे ब्रह्मांड पर छे गुरुजी मारा तेनो रे देखारो तमने देश जाण्याल जेवी वस्तु अजान छे पाणवा अधूरिया रे मुखे जाण्याल जेवी वस्तु अजान छे पाणवा अधूरिया रे मुखे आगू तरस नो प्रेम छतर पतोने आगू तरस नो प्रेम छतर पतोने आपी में वो तो सनम जाए जाण्याल जेवी वस्तु अजान छे पाणवा अधूरिया रे मुखे ચાચી પણ છોડીને આવું
नहीं, पृथ्वी नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई अंदिशा नहीं। हे नारद, इस शब्दों का विषय नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, पैर नहीं, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, एक घनघोर अंधकार में क्या था, कौन था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कोई तो था, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना। अंततः ईश्वर का कोई नाम तो नहीं है, ये तो हमने नाम उनको दे दिया कि तेरा है ब्रह्म नाम, शिव नाम, उनके तो नाम रहे। शिवपुराण में तो शिव तत्व का बहुत विस्तार से विस्तृत वर्णन है। पहले कहा उनको हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पैर, ऐसा कहा। बाद में कहा उनको कोई पैर नहीं है, उनको कोई आंख नहीं है, उनको कोई आंख नहीं है, कर बिनु कर्म करे विधि नाम है, पैर के बिना चल सकता है। ऐसे ऐसे शिवपुराण में बहुत सुंदर वर्णन है। तो वास्तव में कहने तो उनके पास कोई बुद्धि भी नहीं है, जो करे वही अच्छा, जो करे वही निर्णय होता है, अंतिम निर्णय उनके पास है। बुद्धि हो तो अच्छा बुरा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो क्या, वो तो तत्व है, निरंतर तत्व है, निरंतर तत्व है। ईश्वर किसी को सुख भी नहीं देता और ईश्वर किसी को दुख भी नहीं देता। पूरा तत्व एक कर्मों से चलता है, पूरा तत्व, पूरा जगत उनसे चलता है। इस प्रकृति निर्णय लेती है, प्रकृति का नियम होता है, जैसा करेगा वैसा ही जीवन निर्माण हो जाएगा। अरे अभी वर्तमान युग चल रहा है, उनके इस युग का नाम है कलयुग। कर और प्रणाम भोग, एक करयुग, एक कलयुग है करयुग। आज दीप प्रकट कर अभी प्रकाश मिलेगा, और आज दीप प्रकट किया और कल बड़ा प्रकाश मिलेगा। अभी दीपक प्रकट किया तो अभी प्रकाश मिलेगा, तो ये कलयुग का प्रभाव है। आज सत्कर्म किया, आज ही फल मिलेगा, और आज सत्कर्म किया दूसरे जन्म में मिलेगा नहीं। ये भगवान के काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए भगवान भी आज कंप्यूटर, लैपटॉप में, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। जल्दी फल देते हैं, सबको जल्दी दे देते हैं, देर नहीं लगती। कलयुग में कर और प्रणाम हासिल कर और प्रणाम हासिल कर योग, यह कलयुग आज किया और यही समय फल उनका एक कलयुग है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, इस तत्व का वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल में पूर्ण भरोसा है, कोई तत्व जिनका बहुत सारा नाम है, कोई ईश्वर कहे, कोई ब्रह्म कहे, कोई भगवान कहे, बहुत सारे, लेकिन मूल नाम उनका कोई नाम नहीं। हे नारद, इस ब्रह्म में से एक प्रधान पुरुष और प्रधान प्रकृति और स्वयंभू प्रकाशी, और प्रधान पुरुष को नाम दिया गया आदि पुरुष भगवान शिव, और प्रधान प्रकृति को नाम दिया गया आद्य शक्ति। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, पृथ्वी नहीं, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, एक भी वस्तु नहीं, घनघोर अंधकार, उनमें प्रधान पुरुष और प्रकृति शिव और शक्ति। नारद, ये जो जगत आपको दिखाई देता है वो शिव और शक्ति का विस्तार है, शिव शक्ति का विस्तार है। इसलिए शिव और शक्ति जगत के माता और पिता है, ये सभी उनकी संतान है। नारद, ये शिव का रूप विचित्र रूप था। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा विचित्र रूप, कैसा विचित्र? तो शिष्य मुंदा गिरधार बाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु, ऐसा एक रूप था। शिष्य मुंदा गिरधार बाल चंद्र, मस्तक पर जटा मंदाकिनी, गंगा त्रिनेत्रधारी प्रसन्न रूप था, 5 मुख, त्रिशूल आदि आयुध धारण किए हुए, ऐसा एक रूप भगवान का, शिव का, एक विचित्र रूप, पावन अपावन सब साथ में, ऐसा शिव का रूप। पुष्पदंत महाराज ने एक शिव जी का विराट रूप का वर्णन किया है। जो शिव भक्त होते ना, प्रखर शिव भक्त, उनको पुष्पदंत का मालूम होता है, पुष्पदंत कौन है, उनके शब्द है भगवान का विराट रूप। व्यापी तारा गण गुणे गमरुचि प्रवाहो वारायः
दरबार में आकाश के सामने देखो तो छोटे छोटे ताराओं के टमटमाट के बीच एक आकाश गंगा का दर्शन होता है, जिनको आकाश गंगा कहते हैं, सफेद एनोड। तो आकाश गंगा है क्या? तो पुष्पदंत महाराज ने कल्पना की आकाश गंगा में वेग से जल प्रवाह बहता है, तो वेग से जल प्रवाह बहते होने के कारण उनके अंदर क्षीण होता है, प्रवाहो वाराम एनोद क्षीण, सफेद सफेद श्वेत कलर के पेड़ यहाँ से दिखाई देता आकाश गंगा। बहुत कम लोगों ने देखी हुई आकाश गंगा, बहुत कम लोग देखते हैं आकाश गंगा। जिन देश में आकाश पूरा स्वस्थ रहता है ना, वह आकाश गंगा दिखाई देती है, भारत में दिखाई देती है आकाश गंगा। आकाश गंगा જેને અમારી ગામડાની ભાષામાં દિવાળીનો ખેડો પણ કહેવામાં આવે, દિવાળી ત્યાંથી ચાલે છે। आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या है? तो आकाश का जल प्रवाह वेग से बहता है। इस जल प्रवाह में जल का बिंदु धरती पर गिरा, धरती पृथ्वी पर, तो जगत दीपाकारम जलति वलयम, पूरी पृथ्वी जल से भर गई। एक बिंदु, कैसा बिंदु? लघु लघु, एक छोटा सा, आंख के द्वारा देख नहीं सको ऐसा छोटा सा बिंदु इस पृथ्वी पर गिरा तो पूरी पृथ्वी जल से भर गई, पूरी पृथ्वी। जगत दीपाकारम, दीप चारों तरफ पानी और बीच में थोड़ी पृथ्वी को दीप कहते हैं, टापू, उनको टापू कहते हैं। जलती जल समूह, वलय, वलय का अर्थ होता है कंकण, चारों तरफ पानी और थोड़ी पृथ्वी रह गई। तो इस पृथ्वी पर पानी कहां से आया? पानी कहां से आया? तो पुष्पदत्त ने कल्पना की आकाश गंगा में से एक जल का बिंदु एक पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी जल से भर गई। एक बिंदु के प्रभाव मात्र से, बिंदु के प्रभाव मात्र से। तो आकाश गंगा में पानी कितना होगा? थोड़ी तो कल्पना करिए। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता दी कल्पना करने की, बहुत सारी स्वतंत्रता मिली है मानव को, विचार करने की स्वतंत्रता है कि नहीं? विचार करने में आपको कोई रोकेगा? विचार करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी, और कल्पना करने की स्वतंत्रता आपने परमात्मा ने दी। और तीसरी स्वतंत्रता कर्म करने की स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता। चाहे तो अच्छे कर्म कर सकते हैं और बुरे भी कर्म कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला है दुनिया में? कर्म करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे आपकी मानसिकता वैसे बहुत सारे कर्म कर सकते हैं। परमात्मा ने भेंट दिया है कर्म की स्वतंत्रता। पशु की पनिया बने नर का कछु न होए, नर जो उत्तम करने करे तो नर से, अरे थोड़ा सा बोलो, नारायण बोल जाए, जल्ला तो अल्लाह के वाणो, अमरतारो लेख लखानो, गागर जेवड़ो इरको, सागर जेवड़ो संत है। एक कर्म की प्रधानता है। उत्तम करने करे तो नर से नारायण, अरे नारायण नहीं, नारायण में बाप बने जाए। राम नो पिता, कृष्ण नो पिता, राम नहीं माता, कृष्ण नहीं माता, है ना? एक कर्म की प्रधानता है ना, एक कर्म की प्रधानता। भगवान ने स्वतंत्रता दी। आप धारो तो देव जैसे कर्म कर सकते, आप धारो तो दुष्ट दानव जैसे कर्म कर सकते। भगवान ने स्वतंत्रता कर्म की, विचार की स्वतंत्रता, कल्पना करने की स्वतंत्रता। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कल्पना की आकाश गंगा के जल प्रवाह में से एक छोटा सा बिंदु इस धरती पर गिरा तो पूरी पृथ्वी जल से भर गई। तो आकाश गंगा में कितना पानी होगा इनकी कोई कल्पना न कर सके। ये आकाश गंगा का पूरा पानी लेकर, आकाश गंगा का ये धरती का नहीं, सात समुद्र का पानी नहीं, वो तो बिंदु का प्रभाव है। इस पृथ्वी पर 3 भाग का पानी है, ये सभी पानी बिंदु का प्रभाव। छोटा सा बिंदु गिरा वहां से यहाँ अकस्मात से, तो पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। तो आकाश गंगा में कितना पानी होगा? ये आकाश गंगा का पूरा पानी लेकर हे शिव जी तेरे मस्तकों पर रखा जाए तो एक छोटा सा बिंदु लगेगा। लघु दृष्टि, दृष्टि से देख नहीं सके इतना छोटा बिंदु। ये पृथ्वी का पानी नहीं, ये 7 समुद्र का पानी नहीं, आकाश गंगा का पानी। बोले आकाश गंगा का पानी जिनके मस्तक पर हंसती नहीं होती तो गंगा की क्या मस्ती होगी? एक झलका लोटा की तो हंसती ही नहीं है। एक झलका लोटा, इतने आकाश गंगा का पानी जो उनके मस्तक पर छोटा सा बिंदु लगता होगा है तो इनका रूप दिव्य तब वपू, वपू का अर्थ होता है शरीर, दिव्य शरीर आपका, विराट शरीर कैसा होगा? विराट, आपकी विराटता, आपका मस्तक आकाश में, आपका पैर पाताल में। इतने बड़े भगवान शंकर सूक्ष्म भी है, भगवान शंकर तो विराट भी है, भगवान शंकर तो पुष्प भी है और पुष्प की महक भी है, बीज भी है, पौधा भी तू, फूल भी तू, फल भी तू, फिर से बीज तू।
परमात्मा। कैसा ज्ञान? सारे आकाश में पद पाताल में शरीर सारा ब्रह्मांड सारे आकाश में पद पाताल में शरीर सारा भगवान शिव का रूप स्वरूप उनका स्वीकार लौकिक नहीं भाई, लौकिक नहीं अलौकिक। शिव का रूप और उनका स्वीकार अलौकिक है। शिव का स्वीकार बस ऐसे उपकरणों के द्वारा आप अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे उपकरणों को जीवन जीने के लिए उपकरण होते खोपड़ी और पन्नग भूषण वासुकंठ भूषण, बस ऐसे उपकरणों के अपना आपका जीवन सुरास्तांतम रंधे। देवताओं को आपने वैभव दे दिया। कैसे किया? तो दधति तो भवत भ्रू प्रणहिता। भवत भगवान महादेव का नाम है भवत, भवपार करने वाला देव भवत। दुनिया का सभी वरदान देने में समर्थ भारत। महादेव का एक एक नाम उनके नाम का को अर्थ होता है भवत दधति तो भवत भ्रू प्रणहिता। महादेव देते हैं ना, तो भगवान शंकर कभी मुख से नहीं बोलते, बाबा भ्रू का इशारा करते हैं। कभी कोई वस्तु लेने के लिए आपके घर आए तो कहीं आपको कोई मांगे तो आप कभी बोलते नहीं क्या? ऐसा करना, ऐसा भगवान शंकर की रीत है। भ्रू प्रणहिता, आंख का इशारा। भगवान ने भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना बड़ा वैभव दे दिया। नहीं स्वात्मा रामा विष्णु कृष्ण ब्रह्मयति। भगवान महादेव की महिमा है। क्या क्या नहीं दिया, क्या प्रमाण दे हैं? ये हमारे भजन गाते हो, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे। बसे लोक शंभु तेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे। बसे लोक शंभु तेरे नाम से। गंग
दुखी नहीं होता। दुखी होने का कारण है हम अपने खुद में स्थिर कम रहते हैं, दूसरों में बहुत रहते हैं। बीजाना घर में जब पड़ा रहे घर में चोरी થાય, બીજાનો ઘર એટલે રહેવાની વાત નથી, આ નિજ ઘરની વાત છે। આપણે આપણે આપણું ચિંતન ઓછું કરીએ છીએ, આપણે લોકોનું ચિંતન વધારે કરતા હોઈએ છીએ। 24 કલાકમાં 60,000 વિચારો દિમાગમાં નિરંતર ઘૂમતા હોય, 60,000 વિચારો 24 ઘંટામાં નિરંતર નિરંતર નિરંતર। એમાં લગભગ બધા વિચારો જૂના જ હોય છે, ગઈકાલના બધા, નવો વિચાર તો કઈ હોતો જ નથી। વિચાર ક્રાંતિ કોને કહેવાય? નવી શોધ, નવી દુનિયા, નવું કદમ, નવું આકાશ, નવો સિતારો, એને વિચાર ક્રાંતિ કહેવાય છે। આ તો જૂની વાતો બધા ઘૂંટ્યા કરે અંદર અંદર, બોલે આમ કીધું, બોલે આમ કીધું, આપના પૂરું થઈ જાય આપણું, જૂનું તો થયું રે દેવા, આવું જ ને મારો અંદરો નામ જૂનું તો થયું રે દેવા, જૂનું તો થયું મારો હસલો મનો હે દેવા, જૂનું તો થયું, જૂનું તો થયું રે દેવા, જૂનું તો भगवान शंकर निज में स्थिर रहते हैं। मृग तृष्णा, मृग को जैसे मृग जब भ्रमित करते हैं, मृग को तृष्णा दूर देखता है लोग, तो उनको पानी जैसा लगता है, जिनको मृग जल कहते हो। तो मृग क्या करता है? पानी पीने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है, लेकिन मृग को पानी नहीं मिलता है, उनको मृत्यु मिलती है। वैसा ही जीव पूरा जीवन सुख दौड़ता रहता है, जन्म से दौड़ता है। जन्म था तो એવું જીવ માને છે કે હું ચાલતા શીખી જાઉં, મને સુખ મળશે, હું બોલતા શીખી જાઉં, મને સુખ મળશે, ભોજન કરતા શીખી જાઉં, સુખ મળશે, પછી ધીમે ધીમે ભણતા શીખી જાઓ, સુખ મળશે। બીજા ધોરણમાં ત્રીજા ધોરણમાં આય એસએસસી પાસ કરી લો, સુખ મળે, હાઈ સેકન્ડરી આય ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાઓ, મને સુખ મળશે, મને સુંદર નોકરી મળે, મને સુખ મળશે, નોકરી મળ્યા પછી સુંદર છોકરી મળશે, લગ્ન થશે, મને સુખ મળશે, મળ્યું કોઈ મને સુખ મળશે, મને સુખ મળશે। એ તો રૂપાળા ચહેરા છે, બાકી માયલો તો ખબર નહીં, રોઈ રોઈ કોને સંભળાવું તો લાગે આવા દુઃખ કોને આગળ જાવ, બાકી તો કાચના ચહેરા છે, કાચના ચહેરાઓ છે, અરીસાના દર્પણ છે, બધા ચહેરાઓ, બધા રૂપાળા ચહેરાઓ અંદરથી કોઈને પણ ખરડાયેલા મરડાયેલા પીડાયેલા છે, એ તો સજ્જનતા છે, માણસ ખોલતો નથી। બાકી જેસલ જેવા ક્રૂર માણસે પણ કહી દીધું કે રોઈ રોઈ કોને સંભળાવું, આ બધું મારે કોને કહેવું, મને કોને કહેવું, રોઈ રોઈ કોને सूत्रों में मानव की मानसिकता को कहिए मेढक की मानसिकता। मेढक, मेढक का तो डेढ़को, मेढक की मानसिकता होती है, सर्प ने पीछे से पकड़ लिया मेढक को, लेकिन आगे कोई कीड़ा मकोड़ा चिटा निकले, जीव जंतु खा लेता है, छोड़ता नहीं कभी, लेकिन सर्प जानता है, मेढक जानता है मुझे सर्प ने पकड़ लिया है, मुझे खाने वाला है, कान के मुख में मैं हूं, लेकिन कभी मेढक छोड़ता नहीं। ऐसे मानव को भी ऐसा ही है, सब मानव जानते काल पीछे आ रहा है, काल पीछे आ रहा है, कौन नहीं जानता इसमें से, कौन नहीं जानता, निरंतर काल दौड़ता दौड़ता आ रहा है,
निरंतर दौड़ता दौड़ता आ रहा है, सब जानते हैं तो भी खाना नहीं छोड़ते हैं। नौकरी में से छुट्टी नहीं मिलती, तरह टाट के भागी जाए तो 15 दिन पड़ी रहे ऊपर प्लास्टर करेंगे, है ना। इसलिए जीवन में सुखी होने के लिए 10वां भाग तन का, मन का और धन का, सब 10वां भाग निकाल दो। मन का भी 10वां भाग परमात्मा के ध्यान में और तन का सेवा में लगा दो। कोई साधु पुरुष, मंदिर, तीर्थ धाम, कोई सेवा बड़ों की होती है, मदद छोटे को होती है। धन का 10वां भाग, कभी कोई तन की बीमारी नहीं, मन की बीमारी नहीं है, कोई धन की कमी नहीं रहती। लेकिन हम बहुत चालाक लोग होते हैं, बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे मॉल में खड़े हैं सभी मूर्तियां, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनमें जान नहीं होती। बोला पूरा मॉल में वही हरा हरा कपड़ा पहन सारा कपड़ा पहन जान न हो, रूपाला कपड़ा पहन उभा हो। दुनिया में एवा माणसो છે, એટલે સારા કપડા જોઈને તમારે એવું નહીં માનવું કે હારો માણસ છે, હારા કપડા તો મોરમાં પૂતળાય પહેરે नहीं। स्वात्मारा विषम तृष्णा, भगवान शिव का सुंदर चरित्र है। और स्वीकार महादेव ने किया, मोहोक्ष बुद्धा में थका हुआ भी। शिवालय में जाते हैं तो प्रणाम किसको करते हैं? बुद्धे देव को प्रणाम करते हैं। गुजराती में कहूँ तो खेतर में काम करे છે બળદ, અમારે જે ગામડામાંથી આવ્યા હોય ને માણસો તેને જોયું હોય ને, તો હવે ટ્રેક્ટરમાં કે પહેલા કે આપણી પાસે ટ્રેક્ટર હતા, ધન ઉપાર્જનનું કામ કોણ કરતા? આપણે બળદો। પૂરું જીવન ખેતરના શેઠે આથી ડાયો ખેડૂત હોય તો બળદ બળદની સેવા કરે, નિર્દય હોય તો બળદને કસાઈને આપી દે, હે ને। આવી બધી માનસિકતા હોય છે। અત્યારે હું તમને શું વાત કરું, બળદની સેવા કરવાની ક્યાં વાત કરો? બળદ બાપની સેવા નથી કરતા। બળદ બળદની વાત તો એક બાજુ, બળદ બાપની સેવા કરવી ગમતી નથી માણસોને। અને વૃદ્ધ બળદ એ મોક્ષ, એ ગાય માતાનો સંતાન છે। ગાય સર્વલોકની માતા છે। गाय माता ने पूज्यपन में स्वीकारी है, ये गाय। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, शिव जी को दूधाभिषेक होता है ना, दूध चढ़ाते हैं ना महादेव जी को, तो गाय माता का दूध चढ़ाना चाहिए, और कोई दूध नहीं। लेकिन ये दूध सुबह में सूर्य उदय हो इससे पहले गाय माता धोई लेनी चाहिए, इस दूध शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और शाम के समय सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता धोई हो, ये दूध महादेव को चढ़ाना चाहिए। और दो गाय का दूध कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, બે ગાયનું दूध ભેગું नहीं કરે, એ दूध મહાદેવને ચડાવે છે। અને બીજી વાત આગળ કે જ્યાં સુધી વાસરડું दूध પીતું હોય ત્યાં સુધી એ ગાયનું दूध મહાદેવને ન ચડે। વાસરડું મોટું થઈ જાય, ઘાસ ખાવાની શરૂઆત કરી દે, दूध પીવાનું છોડી દે, ત્યારબાદ એ ગાય માતાનું दूध મહાદેવને ચડાવે છે। અને કોઈ ગાય વ્યાય હોય, આવતા તેનું બચ્ચું મૃત્યુ પામ્યું હોય તો ગાયનું दूध શિવજીને ચડતું નથી। એમાં કપિલા ગાય, સુરભી ગાય, એ ગાય છે। કઈ ગાયનું दूध મહાદેવને ચડે એનું પણ વર્ણન છે। કઈ ગાય, आजकल तो लोग ऐसा तो ध्यान नहीं रखते। गाय के दूध की क्या बात करो, भैंस के दूध की क्या बात करो यार। पॉलिथीन थैली और पॉलिथीन कैन, प्लास्टिक के कैन का दूध महादेव को अर्पण करते हैं। कभी दूध महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये तो पूरी गलती है, पूरी बहुत गलत परंपरा है। और दूध महादेव को चढ़ाओ, ये दूध थोड़ा सा बिंदु धरती पर गिरे तो दूध चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। ये दूध जो महादेव को चढ़ाते हैं, दूध सभी दूध पात्र में झेलना पड़ता है, पात्र में लेना पड़ता है। थोड़ा सा भी दूध पृथ्वी पर गिरा तो इस पूजा और अभिषेक की कोई महिमा नहीं होती, इसलिए पात्र में उनको झेलना पड़ता है। ये दूध महादेव ने चढ़ाવીએ ને, એ दूध પાત્રમાં ભેગું કરવું પડે છે। અને दूधને લઈ शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्र काम, भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराकर, विष्णु भगवान को स्पर्श कराकर इस दूध में से प्रसाद बनता है। पहले शिव जी को शुद्ध जल से और कपड़े से साफ करते हैं, उनके अंदर का केमिकल कोई सुगंध द्रव्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ दूध। शर्कराभिषेकम, दूध में साकर भेळवीને भगवान शिव जी ने दूधाभिषेक जड़ बुद्धि वाળો માણસ બૃહસ્પતિ जी बुद्धि ने प्राप्त કરી શકે। और दूध पात्र में ભેગું કરવું પડે છે અને દૂધનો પ્રસાદ બને છે।
મેં ઘણી વાર કથામાં વાત કરી છે. હું ઘણા વર્ષ પહેલા અમેરિકા પહેલા ગયો હતો ત્યારે મેં શરીર શક્તિ મંદિર એટલાન્ટામાં જોયું તો રોજના 200 લીટર દૂધ, 200 લીટર, 300, 400 લીટર દૂધ મહાદેવને ચડે. મેં કીધું આ 400 લીટર દૂધ બધું ક્યાં જાય? તો એ બધું બસ નાલીમાં. 400 લીટરનું દૂધ બધું આ રીતે વ્યર્થ જાય છે. તો હા, એવું ન કરાય, દૂધને ભેગું કરો આપણે અને વ્યવસ્થા કરી એક પ્રકારે અને દૂધને એક પાત્રમાં ભેગું કરવાનું. 400 લીટર દૂધ ભેગું કર્યું. આનું શું કરવું? તો આમાં સાકર કરો અને પેંડા બનાવો. આપણે તો ગુજરાતી અને એ દૂધમાંથી પેંડા બનાવ્યા અને કથામાં ભગવાનના ભજન પ્રસાદે. આ આપણી પરંપરા છે. આપણી પરંપરા જે હાલી આવે છે એ નથી બધું. પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો, આંબો મહિનો દૂધ ચડાવે અને શિવાલીની આજુબાજુ નીકળ્યો ન થાય, ખબર ને દુર્ગંધ મારે બધું કોહવા. એટલે ભગવાન શિવજીને દૂધ ન ચડાવે, દૂધ નહીં ચડાવે. નહીં દૂધ ચડાવવું, કયું દૂધ, કઈ રીતે, ક્યાં સમય, કેવી રીતે ચડાવવું, એની આખી એક પરંપરા છે. આ તો દેખાદેખી શરૂ કરી છે. આપણે સૌએ દેખાદેખી શરૂ કરી છે. એ કોઈ દૂધનો મહિમા જ નથી. ધીરે 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 ગુજરાત में क्रांति हो रही है. गुजरात में कथा કરી એવું બધું કર્યું છે. આ વખતે મહાશિવરાત્રી ગઈ ને તો અમારે ત્રંબકેશ્વરમાં કથા હતી. જ્યોતિર્લિંગ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવમાં કથા હતી. તો બહુ જ મને સરસ સંદેશો મળ્યા કે શિવાલયોમાં આ વખતે ભગવાન શિવજીને દૂધ ચડાવવામાં નથી આવ્યું, પણ એ દૂધ મહાદેવને આગળ ધરવામાં આવ્યું અને એ દૂધના પાત્રો ભરી ભરી અને ઝૂંપડામાં જઈ જઈ અને બાળકોને પાવામાં આવ્યું છે. દૂધ મહાદેવ ये हमारी परंपरा है. ये परंपरा हमारी, इसलिए बहुत सारे शिवालयों में से संदेश मुझे मिला कि बाबू हमने दूध नहीं महादेव जी को चढ़ाया, हमने दूध प्रसाद में अर्पण किया. ये दूध हमने शिव भक्तों को पिलाया. जो आते थे ना महाशिवरात्रि के दिन, जो शिवालय दर्शन करने के आते थे तो हर साल हम भांग पिलाते थे, लेकिन इस साल हमने भांग बंद कर दी और दूध पिलाना शुरू कर दिया. ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है ना. ये जो मैं लगातार बोलता हूँ, लगातार पूरी साल में निरंतर शिव का लाभ पंचमी से लेकर निरंतर बोलता रहता हूँ, तो कोई न कोई तो पकड़ने वाला होगा ना. जो मैं बोल रहा हूँ कोई तो पकड़ने वाला होगा. जैसे बहुत सारे शिवालयों में से मुझे संदेश मिला. अभी तो एक शिवालय में से मुझे संदेश आया था कि बापू आप कहते हैं कि जल का लोटा महादेव को नहीं अर्पण करना चाहिए. बस सुबह में स्नान हो गया भगवान का, पूरे दिन जल का लोटा, पूरे दिन सर्दी थी जाए शंकर में, पूरे दिन जल का लोटा में बंद करो. जल का लोटा लेकर आप जाते हैं शिवालय बाबा को जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन रास्ते में किसी के कोई નું ઘર હોય ને ઘરના નેરે પાણીનું કુંડું પક્ષી માટે મૂકે. ખબર ને આપણે ભારત ગુજરાતની અંદર પક્ષીને પીવા માટે પાણીનું કુંડું રાખ્યું હોય તો શિવજીને ચડાવવાનો જળનો લોટો એ પક્ષીના કુંડામાં અર્પણ કરી દેજો. મારો રામ મહાદેવ વધારે રાજી થશે. પાણીની જરૂર પક્ષીને છે, પંખીને છે. એક જળનો લોટો કુંડામાં કોઈનું કુંડું ખાલી હોય તેમાં નાખી દો અને જળની ડોલ ભરીને શિવજીનો અભિષેક કરવા જતા હોય, પણ શિવાલયના પટાંગણમાં કોઈ વૃક્ષ સુકાતું હોય તો મારા મહાદેવને જળની જરૂર નથી, પેલા સુકાતા વૃક્ષને જળની જરૂર છે. એક શિવાલયમાંથી હમણાં મને સમાચાર મળ્યા કે અમે એવી વ્યવસ્થા કરી શિવાલયમાં કે લોકો જે જળ ચડાવે છે એનું સુંદર આધુનિકરણ કરી અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ને શિવજીને જે જળ ચડે છે એ ફિલ્ટર થાય અને માણસોને પીવામાં ઉપયોગમાં આવી રહ્યું છે. धीरे ये सब हो रहा है. अरे होना ही चाहिए. इसलिए कभी शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए. और ये सब ध्यान में रखते सूर्य उदय हो इससे पहले गाय माता दुध हो, सांझ के समय सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता दुध हो, उनका बच्चा दूध पीना बंद कर दे, बाद में इस गाय माता का दूध शिव जी को अर्पण करना चाहिए. गाय माता ब्राह्मण के अंदर की होनी चाहिए, ये ब्राह्मण की गाय होनी चाहिए. ब्राह्मण की गाय. आपको मालूम हो कि गुजरात में बोळसोट की पूजा થાય, ખબર? બોળસોટ ગાય માતાની. તો બ્રાહ્મણના આંગણે જે ગાય હોય ને એ ગાયની પૂજા કરવા જોઈએ છે આપણે. તો કયું દૂધ? બ્રાહ્મણના આંગણે ગાયનું દૂધ. આ છે તેની પરંપરા ભાઈ. હવે તો ઠીક છે, ભારતમાં સારું થવા લાગ્યું છે, ગૌશાળાઓ બહુ મળવા લાગ્યા છે. હજી પણ આ વ્યવસ્થા બહુ છે ઘણી બધી. લોકો બધું પ્લાસ્ટિકમાં ખાવાનો પદાર્થ ભરીને ફેંકે છે, ગાયો ખાઈ જાય છે, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ પેટમાં જમા થાય છે. મેં પહેલું ઓપરેશન તમારા ભાવનગરમાં જોયું ગાયનું. હું સરિતા સોસાયટીમાં કથા કરવા ગયો. ભાવનગરમાં એક સોસાયટી છે, નગરોનું નગર ભાવનગર, અને એ તમને કહો તો ભાઈ મેં પહેલી કથા ભાવનગરમાં કરી. પહેલી ફર્સ્ટ કથા, મારું પહેલું પ્લેટફોર્મ, પહેલી શરૂઆત, મેં પહેલી કથા
એકડે એકની પહેલી કથા ભાવનગરમાં કરેલી. કઈ જગ્યાએ કહું? આણંદનગરમાં. આણંદનગરમાં કહું ભગવાન સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં શિવ મહાપુર કથા મેં પહેલી કરી. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મંદિર, શિવ કથા, આનંદનગરની કથાના આયોજક ગવ્યાસબેન બાલકૃષ્ણ સ્વામી. આ બંને સ્વામીઓ ભેગા મળી અને મારી શિવ મહાપુર કથા પહેલી મેં ભાવનગરમાં કરેલી. અને અત્યાર સુધીમાં આટલા વર્ષોમાં ભાવનગરમાં મેં 25 કથા કરેલી. અલગ અલગ નગરોમાં લગભગ કોઈ ભાવનગરનો ખૂણો નથી બાકી મૂક્યો મેં. પરામય કરીને બધી જગ્યાએ ભાવનગર. અમારે ભાવનગરના છે એટલે ભાવનગરની ખબર હોય તો સરિતા સોસાયટીમાં જયારે કથા હતી ત્યારે હું ગૌશાળાની મુલાકાત લેવા ગયેલો. ત્યારે એ ગાયના પેટનું ઓપરેશન થતું હતું. 35 કિલો પોલિથીન થી ગાયના પેટમાં નીકળ્યું. એ બધા છોકરાઓ હતા, યુવાન છોકરાઓ સેવા કરતા હતા. ગાય પ્લાસ્ટિક ખાઈ ગયેલી ગાય બીમાર પડી જાય ને એને બધી લાવી ગૌશાળામાં અને તેના ઓપરેશન, તેની સારવાર. પછી બીજું ઓપરેશન મેં જોયેલું ગાયનું, એમાંથી 45 કિલો પોલિથીન થયેલી મેં જોયેલી મારા નજરે ગાયનું ઓપરેશન. અને હું કચ્છમાં ગયો હતો. કચ્છમાં એક ગૌશાળાનું ઓપરેશન 80 કિલો પોલિથીન થયેલી પેટમાં લીધી ગાયને. એમાં તો કોથળી બધી માંડેલી, એમાં બે બહેનોના વાળના ગોઝડા હોય ને એ બધું, બ્લેડ આવું બધું અંદર. કારણ કે બહેનો બધી કેળાની છાલ ને શાકભાજીના ટુકડા, માથાના વાળ ને બધું પોટલું બાંધી નાખે પ્લાસ્ટિકને થેલી તો ગાયો બધી ખાઈ જાય. એને કઈ છોડવા માટે હાથ નથી હોતા. આવું તો હજી પણ ચાલે છે, પણ ભારત દેશમાં સારું થઈ ગયું છે. ધીમે ધીમે ગાયોની સેવા વધતી જાય છે. અને મારા તો બોલાય નહીં, પણ કહું ભારતમાંથી રોજ 27,000 ગાયો કતલ માટે સપ્લાય થાય છે વિદેશોમાં. 27,000 ગાયો રોજની. બાંગ્લાદેશના રસ્તેથી જાય છે. વચ્ચે એવો ને દેશ પણ બહુ સારું થઈ ગયું છે. ધીમે ધીમે ગૌશાળાઓનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. બહુ વ્યાપ વધી ગયો છે. ગામડે ગામડે ગૌશાળાઓ, બહુ મોટી મોટી ગૌશાળાઓ ખોલવા લાગ્યા છે. હમણાં હું બિકાનેર ગયો હતો. એ ગૌશાળામાં તો કેટલી ગાયો, 25,000 ગાયો હતી. 25,000 ગાયો, 2500 તો બળદ હતા. આવી મોટી ગૌશાળા. મારે ત્યાં 200 ગાય છે. મારે 200 ગાય છે. મારે 25 તો બળદ છે. અમે જે અમારો બળદ હોય ને વાસડા કોઈને આપતા નથી, અમે એને હાંચવીએ છીએ. કોઈને આપીને કોઈ કઈ સાઈને આપી દે, અથવા ખેતીમાં આવે તો ટ્રેક્ટર છે એનો ત્રાસ આપવો જોઈએ. કાંઈ લેર કરે અને બહુ તમને આદરથી કહું છું, ભલે વધારે નહીં, રસોડામાં બેનો 1 રૂપિયો રોજ ગાયનો મૂકી દેવો. 1 જ રૂપિયો, 1 પાઉન્ડ નહીં, ભારતનો 1 રૂપિયો. 1 રૂપિયો રોજ તમારા રસોડામાં મૂકી દો. આ ગાય માટેનો ભાગ 1 રૂપિયો. જ્યાં ગૌશાળા તમને ઠીક લાગે એ જગ્યાએ તમારે દાન કરવા. 1 રૂપિયો રોજ રસોડામાં મૂકી દો. હું તમને ખાતરીથી કહું છું, તમારા ઘરમાં મોટી બીમારી નહીં આવે. તમારા મન કોઈ ભયંકર બીમારી નહીં આવે. ગાય માતા જીભથી આશીર્વાદ નથી આપતી. ગાય માતા આંખથી આશીર્વાદ આપે છે. આંખથી આશીર્વાદ. મારી ગૌશાળામાં અમારું બિલોક્ષનું જંગલ છે. 1 લાખ બિલોક્ષનું જંગલ બનાવ્યું છે. એમાં ગૌશાળામાં બનાવે છે. એમાં ભક્તોને રહેવાની વ્યવસ્થા છે. એમાં સુંદર ભોજનની, કાઠિયાવાડી ભોજન. હું કાઠિયાવાડી છું. મારું સાવરકુંડલા અમરેલીની બાજુમાં, રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રની ભાવનગરની બાજુમાં સાવરકુંડલા. એમાં મારું ગામ મોટા ઝંઝુડા. મોટું જંગલ બિલવૃક્ષનું બનાવ્યું. એમાં મારા યાત્રિકોને રહેવાની વ્યવસ્થા, સુંદર કાઠિયાવાડી ભોજનની વ્યવસ્થા, એમાં ગૌશાળા. અને કોઈ મારું મહેમાન આવે એટલે પહેલું કામ એક જ કરાવું, મહેમાનના આખી ગાયોને ગોળ ખવડાવું. વચ્ચે આમ ચાલવાની રસ્તો છે અને 2 બાજુ ગાયો હોય છે. એટલે ગાયોને હાથથી આમ ગોળ ખવડાવે. એટલે ગાય ગોળ ખાય હાથમાંથી, એટલે ગાયની જીભમાં કાંટા હોય. એટલે હાથમાંથી એમ ગોળ ખાય એટલે હાથમાં કાંટા વાગે. તો ગાયની જીભના કાંટા નથી વાગતા, પણ એ આપણે ભાગ્યને ખખોલે છે. હાથથી ગોળ ખવડાવો ને આપણા ભાગ્યની રેખા ખોલી નાખે છે. કોઈ પણ મહેમાન આવે, હું સામે બાજુના વિસ્તારમાંથી, ચીખલી વિસ્તારમાંથી ટ્રક ભરીને ગોળ લઈ આવો અને એ ગાયો ગોળ મહેમાન નાખે ગોળ. એટલે મારી ગાયો હોય તો મહેમાનની રાહ જોયા કરે ક્યારે કોઈ મહેમાન આવે ગોળ ખાવા. આમ તો રોજ કરે, મહેમાન આવે તો વધારે આનંદ થાય, વધારે ગોળ ખાવા મળે. એ ગાય માતા છે. તેથી ખૂબ હૃદયની વિનંતી છે કે ગાયો માટે કોઈને કાંઈ ગાયને કંઈ કરતા રહે છે. એક પણ ગાય ભારતની કતલખાની છે. ગાય તો ગાય છે. ગાય તો ગાય વંદનીય છે આપણા માટે. તે પુષ્પ દેવતાઓનું પ્રતીક છે. આશીર્વાદ છે ગાય. એક સમય તો એવો હતો ભારતમાં કે જેના આંગણે ગાય ન હોય ને એના ઘરનું કોઈ પાણી નહીં પીતું.
પ્રાણાને ગાય માતાને તેના ઘરનું પાણી ન પીવાય. આ યુગ હતો. ધનવાન કોણ કહેવાતું? બેંક બેલેન્સ હોય ધનવાન નહીં કહેવાતા. જેની પાસે ગાયો જાતી હોય ને એ ધનવાન કહેવાતા હતા. આ યુગ આપણો ભારતનો. भगवान महादेव ने कहा कि तेरी पूरा जीवन मैंने देखा है, कोई राम नहीं, फरियाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, पूरा जीवन मैंने मानव समाज के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं तुझे सम्मान देता हूँ. दुनिया तेरी इज्जत करे, मान सम्मान बहुमान करे न करे, लेकिन मैं शंकर तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ. आज महादेव ने वरदान दिया है, व्रतदेव तो व्रत हो गया है, इसलिए सुन तेरी सेवा से मैं प्रभावित हूं. मैं तुझे वरदान देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा होगी. तो शिवालय में पहले शंकर की पूजा नहीं होती, पहले नंदी महाराज की होती है. ये बुद्धा बेल है, मोहोक्षा व्रतवेल, थका हुआ बेल, उनको प्रणाम करते हैं शिवालय में, उनको प्रणाम करते हैं. पहला व्रतवेल नंदी महाराज, धर्म का प्रतीक, कुर्मा संयम का प्रतीक, गुण का भंडार गणेश, सेवा बल हनुमान, शक्ति भवानी और अंत में शंकर. तो भगवान महादेव का रूप स्वीकार शिष्य वृंदा गिरधारी भालचंद्र त्रिलोचन, ऐसा रूप जटा गंगा भालचंद्र त्रिनेत्र त्रिशूल डमरू मृगचर्मा खोपड़े की अक्षमाला मुंडमाला, भगवान महादेव का ऐसा एक रूप घनघोर जटा ब्रह्मानंद. बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर हिमदारिणी उजाला. बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में.
गिरजा है संगदास, गिरजा है संगदास, सब विश्व के आधार भोले तेरी जटा में रहती है गंगधारा, काली जटा के अंदर हिमता तेरी उठावा भोले तेरी जटा में मृग चरण वस्त्र धारे दशराज के सवारे मृग चरण वस्त्र धारे दशराज के सवारे दशराज के सवारे भगतन के पुत्र हारे भगतन के पुत्र हारे कैलाश में विहारा भोले तेरे जटा में रहती है गंगधारा, काली जटा के अंदर हिमता तेरी उठावा भोले तेरे जटा में शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे सब पाप दोष हारे ब्रह्मानंद नाम विचारे ब्रह्मानंद नाम विचारे और सिंह पाप चलो समय हो गया 8 बज गया समय जता શું વાર લાગે ને તો હવે તમારો વધારે સમય મારે નંદી લેવો સમયમાં ચાલી મેં કાલ પણ કહ્યું કે હું પણ સમયમાં રહીશ આપ પણ સમયમાં રહેજો હું 5 વાગે અહીં બેસી ગયો હતો અને 8 વાગે સમયસર હું આરતી કરાવી લઈશ તેથી આપ પણ સમયમાં રહો કાલ પણ કહ્યું હતું નળ બંધ કરી દો તો પાણી બંધ થઈ જાય ઘડિયાળ બંધ કરી દો તો સમય કોઈ દિવસ બંધ થતો નથી એટલે સમય સાથે કદમ મિલાવવાનું છે તો તમે કહેતા હો એક નાનકડું કીર્તન કરી લો ધૂન કરી લો ધૂન કરી લો પહાડ પહાડ પહાડ
शब्दों पर ध्यान दें। शब्द में सब कुछ बजा है, सुख दुख शब्द में, आनंद शोक शब्द में। भाई इन शब्दों को उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहाँ, मेरा न कोई जहाँ। डांट कर है क्या खबर
जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सबका साथ रह गया। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाले से टूटा डाले से नाक बन की चमन की किसकी है